जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल गुड वाइब्स ओनली में आपका स्वागत है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी यही मनोकामना है। जैसे कि मैं रहती हूँ, खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, हर समय नेगेटिव लोगों की कोई भी मेरे जीवन में जगह नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पॉजिटिव रहें। और आज मैं बात भी इसी विषय में करूंगी, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास यही बात होती है, यही टॉपिक होता है कि नकारात्मक चीजों से खुद को बचाइए। अच्छा, कैसे बचाएंगे ये मैं आपसे बात करूंगी और आपसे जुड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें। और क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूट्यूब की, जो कि मुझे एक ऐसा ट्रैक मिल गया है और मुझे अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता है। मुझे जब भी लगता है कि मैं बहुत अकेले या डाउन फील कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आके अपनी वीडियो में आप लोगों से बातें करती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसी तरीके से अपनी एक दुनिया बनाइए और सदैव ही सकारात्मक रहिए। तो ये तो मेरा उद्देश्य हो गया यूट्यूब का, कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत दिमाग से कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उनसे, तो आप कैसे उन चीज़ों से ओवरकम हो सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, और क्या है जिसका आपको अभ्यास करना है, किस तरीके से आप जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और हमेशा ही पॉजिटिव चीजों में रहेंगे। ये सब बातें मैं आपसे करूंगी, निरंतर आपसे जुड़ी रहूंगी। और आप लोग भी अपना प्यार मोहब्बत मुझे देते रहिएगा। अगर कोई चीज आपके दिमाग में आए या कुछ भी प्रश्न हो, कोई नेगेटिविटी हो आपके जीवन में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। इस चीज की व्यवस्था भी मैं जल्दी कर दूंगी। जय श्री कृष्णा। तो चलिए आगे की बात करते हैं कि कैसे हम सकारात्मक रहें और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं जिनसे कि हमें बाहर निकलना है। देखिए, कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके की महिलाएं होती हैं। देखिए, जो महिलाएं घरेलू हैं, है ना, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, तो सबके जीवन में कोई ना कोई चुनौती रहती है, कोई ना कोई चैलेंजेस अपने अपने हिसाब से, स्थितियां, चुनौतियां उनके जीवन में रहती हैं। तो उनसे कैसे हमें निपटना है, कैसे अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है और खुद कोई भी परिस्थिति हो उसमें लिप्त नहीं होना, कैसे निकलना है, ये हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, हमें इस चीज का अभ्यास करना होगा और इस चीज को याद रखना होगा सदैव कि हम जो है ना बिल्कुल अद्भुत हैं, बिल्कुल अलग हमारे भीतर सारे गुण हैं और हम बिल्कुल बहुत अच्छी रचना है ईश्वर की, है ना। ये चीज सबसे पहले हमें समझनी होगी, अपने गुणों को समझना होगा और अपने आप को प्राथमिकता देनी होगी। देखिए, जब हम किसी दूसरे के द्वारा किसी कही हुई बात से, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो या स्थिति परिस्थिति बस दूसरे लोग हों, तो जब हमारे साथ कोई ऐसी बात हो जाती है या कोई हम पे कोई कमेंट कर देता है, हमारी स्थिति परिस्थिति या मेरे हम कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़ों पे कर दे, आपकी फिजिक पे कर दे, तो हम ना बहुत जल्दी अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। ये समझने लगते हैं कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, जैसे। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। सबसे पहले अभ्यास करना है कि हम जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण हैं, हमें ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है। और देखिए, ईश्वर ने बनाते समय कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी है, जो जैसा सामने वाले को बनाया है। जो लोग, जब हम किसी की कही हुई बात से प्रभावित हो जाते हैं और हमें दुख होता है कि इसने हमें इतना बुरा कह दिया, तो हम नकारात्मक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उस निगेटिविटी को ही अपने ऊपर लगातार हावी करते रहते हैं। अच्छा, जब हम उदास होते हैं ना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है, हम सोचते हैं हमारे अंदर सच में ही कोई कमी है। देखिए, कमियां और अच्छाइयां तो सबके अंदर होती हैं। अब जिसने आपको ऐसा बोला है कि आपके भीतर कोई कमी है या आपकी कोई कमी निकाल दी जिसकी वजह से आप उदास हो, पहले तो जो परफेक्ट होता है वो सामने वाले के भीतर कभी कोई कमी नहीं निकालता, है ना। वो आपको आपके अवगुणों के बारे में बता सकता है, लेकिन साथ में ये भी पोलाइटली बोलेगा बहुत ज्यादा, जिससे कि आपको हर्ट ना हो। और जो सच में अगर आपके भीतर कोई अवगुण है तो उसको निखारने के तरीके भी बताएगा, आपको सपोर्ट करेगा उस चीज से बाहर निकालने में। जैसे कि हम जब किसी बुरी परिस्थिति में, सपोज करिए एक उदाहरण से समझते हैं कि फंस गए,
तो यदि किसी को हमारी मदद करनी होती है ना, उसको हमसे कोई कंसर्न होता होगा और वो चाहता है कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, तो वो हमें पहले तो सपोर्ट करेगा उससे निकालने की, ना कि हमें हमारी बुरी ही परिस्थिति में छोड़ के हम पे कमेंट पास करेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई किसी का भला नहीं सोचता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी और को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, सकारात्मक वाइब्स देते हैं, है ना। तो इसलिए खुद के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। जब तक आप खुद की वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप कभी सकारात्मक नहीं रह पाएंगे। जो हो रहा है देखिए, वो विधि के अनुसार होता है, उसको होने दीजिए, है ना। यथासंभव परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए आपके आसपास के ही लोग, जैसे कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हो गए, पति होगा, सासू माँ हो गई और ससुर हो गए, तो अगर इनमें से भी कोई नेगेटिव है की वजह से जब हमें कोई दुख तकलीफ होती है, जैसे ये हमें कुछ उल्टा बोल दें और खराब बोल दें, तो ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे कि हम दूर भी नहीं जा सकते, हमें सुबह शाम इनका सामना भी करना पड़ता है। तो ठीक है, देखिए ऐसे में आप दूसरों को तो सुधार नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ये चीज आप मान लीजिए, चाहे कुछ भी करेंगे, कलह करेंगे, कलेश करेंगे, उससे किसी दूसरे को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जरूर खराब हो जाएगी। इसलिए इन चीजों से सदैव ही बचिए। चाहे आप ध्यान लगाइए, चाहे कोई अपने गुणों को निखारिए, कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो डांट भी रहे, जैसे कि हमारे मम्मी पापा भी हमें डांटते हैं शादी से पहले, तो बाद में भी अगर डांट रहे, हाँ कभी बहुत बड़ी क्राइसिस है, कोई और दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशान है, टॉर्चर कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके अपने परिवार वालों से कहिए। एक तो वो तरीके हो गए, आप और तरीके से बचिए। लेकिन खुद पे अगर काम करना है, छोटी छोटी बातों आपको लग रही हैं, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत उदास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो देखो इस चीज से आप सदैव ही बच के रहो, है ना। अपने लिए काम करिए। और सबसे अच्छा जो मैं तरीका बताती हूँ ना पॉजिटिव रहने का, वो सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी स्किल को जो है ना डेवलप करिए। यदि आप खुद से बात नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, तो आप अभी तो क्या सारा जीवन अपना बर्बाद करेंगे और कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। पॉजिटिव खुद तो नहीं रहेंगे, किसी और को रहने भी नहीं देंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि पॉजिटिव जब हम रहेंगे तभी हम किसी और को खुश कर सकते हैं, है ना। तभी हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं, हमारे पति पत्नी जो भी है, आपके पास मम्मी पापा जैसा भी जो है, बच्चे हैं, तो तभी वो खुश रह सकते हैं जब आप पॉजिटिव रहेंगे। जब आप ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपको दूसरों की बात लग रही है, आप भी उन्हें 70 सुना रहे हो, तो ये तो सब बहुत गलत बात हो गई। ये तो आप खुद को भी खराब कर रहे हो। भाई दूसरे ने तो चलो कह दिया, लेकिन आप तो उसमें मत पड़ो। आप तो अच्छा, जब हमारे सगे संबंधी हमसे कोई ऐसी बात कह दे, या कोई अड़ोसी पड़ोसी, कुछ भी जैसा भी, कुछ भी निगेटिव हो सकता है, कुछ भी, देखिए निकल के तो ज्यादातर चीजें निगेटिव ही हमें मिलती हैं। और खासकर तब जब हमारे माइंड में जो निगेटिव चीजें चल रही हो, तो जब हम स्वयं निगेटिव होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे लोग निगेटिव ही मिलते हैं। पता है, ये बहुत एक अजीब सी टेक्निक है। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं ना, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होता चला जाता है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं तो 2-4 घंटे भी बात करने से नहीं रुक पाती हूँ, और मैं बहुत बातें करती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल काम की बात करते हैं। तो आप सकारात्मक रहिए, क्योंकि जैसा हम निगेटिव होते हैं ना, तो हमें सारे लोग निगेटिव ही दिखते हैं, और इसी वजह से हमें छोटी छोटी बातें बहुत लगती हैं। तो पहली बात तो ये कि आप अपनी सोच को सुधारिए। आप ये समझिए कि अगर कोई डांट रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो हमारे भले के लिए। ये तो सगे संबंधी, भाई वही हमें डांट सकते हैं। अच्छा, अगर दूसरी दुनिया से आपको फर्क पड़ता है कि भाई ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा, तो उन पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। खुद को ही सुधारना है हर कीमत पे, किसी और पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है सिवाय आपके काम के। अगर आपकी जॉब है, बिजनेस है, उसमें कोई क्राइसिस आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उसके लिए तो आप काम कर सकते हो, भाई उतना तो झेलना पड़ता है ना। उसमें भी ईश्वर का आसरा लेके आप पॉजिटिव चीजों को कर सकते हो और निगेटिव चीजों से बच सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके, हम निरंतर जुड़े रहेंगे तो बातें तो मैं बहुत सारी करती रहूंगी आप लोगों से। तो अपने दिमाग में जो है ना निगेटिव चीजें निकाल देनी है, बिल्कुल, है ना। निगेटिव तो रहना ही नहीं है, ये संकल्प ले लो, रहना ही नहीं है निगेटिव, है ना। फाइनली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं उनको अपने जीवन से ऐसे मान लो कि वो है ही नहीं, और स्वयं की सोच को ही सुधारना है, क्योंकि हर कीमत पे दूसरों को
ये मौका मत दो कि वो आपको दुखी या सुखी कर सके, है ना। तो जैसे कि दूसरों की बात जब हमें लगेगी तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो दुखी नहीं होना है, खुद की सोच को सुधारना है। और जब हम नकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास की सारी ऊर्जा हमारी नकारात्मक हो जाती है, हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल खराब हो जाता है। अच्छा, देखिए रामचरितमानस में भी ये चीज लिखी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा कि हम सोचते हैं ना, जैसी हमारी भावना होती है, सामने भी वैसा ही हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है। तो इसलिए सकारात्मक होना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद को कैसे बचाना चाहते हो बुरे लोगों से, बुरी संगति से। और एकांत में जितना आप रहेंगे, सबसे अच्छा मुझे जो तरीका लगता है वो ये लगता है कि 1 घंटे आप अपने साथ बैठिए, अपने गुणों को चेक करिए। आप करिए कि आपको खाना अच्छा लग रहा है, पहनना अच्छा लग रहा है, तैयार होना अच्छा लग रहा है, डांस अच्छा लग रहा है, कि सिंगिंग अच्छा लग रहा है, मतलब या लिखना पढ़ना जो भी, आप उसमें से एक अच्छा गुण उठाइए, है ना। खाना अच्छा लगता तो खाना बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। अच्छी अच्छी चीजें उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं और इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सकारात्मक रहना, तो सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। आगे और हम मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप प्लीज एक लाइक कर दिया कीजिए, है ना। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और मैं आगे जुड़ी रहूंगी तो बहुत सारी आपको बातें मैं बताती रहूंगी, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूंगी। मैं चाहती हूँ मैं लाइफ टाइम आपसे जुड़ी रहूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।